पैनक्रियाज एक मिस्टर इंडिया जैसा ऑर्गन है, पता है क्यों? इसमें कभी सूजन आती है, ये कभी कभी गायब भी हो जाता है, कभी सिकुड़ जाता है, कभी ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। ऐसा इकलौता ऑर्गन है हमारे शरीर का जो गायब होने की ताकत रखता है। अब ये गायब होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैनक्रियाज खुद को ऐसा निगल जाता है या डिसॉल्व कर लेता है कि गायब हो जाता है। तो पैनक्रियाज में सारी रेंज अवेलेबल है, सूजन आना, एट्रोफी होना, उसमें नेक्रोसिस होना और गायब भी होना, कैल्सिफिकेशन होना, स्टोन बनना, पता नहीं क्या क्या। तो है ना मिस्टर इंडिया, इतने सारे रूप लेता है। सो ये मिस्टर इंडिया ऑर्गन जो पैनक्रियाज है, सूजन आने से गायब होने तक के सफर में हम आज जानेंगे पैनक्रियाज में सूजन किस कारण से आती है। अब सूजन को आप इन्फ्लेमेशन कहिए या स्वेलिंग कहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैनक्रियाटाइटिस ये इकलौता कारण है पैनक्रियाज में सूजन आने का। आज आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपको लगता हो पैनक्रियाटिस है, लेकिन आपको पैनक्रियाटिस ना हो और किसी कारण से स्वेलिंग है। तो चलिए जानते हैं कौन से कारण है जिससे पैनक्रियाज में सूजन आती है। और आपको अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस बताया गया है और स्कैन में सूजन दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, बल्कि पैनक्रियाज दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ये तो आपको पता ही है, सबसे पहला कारण पैनक्रियाज में सूजन आने का या फिर स्वेलिंग आने का, यह है पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटिस या क्रॉनिक पैनक्रियाटिस, दोनों में सूजन आ सकती है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी ज्यादा पता है, इन्फ्लेमेशन के कारण ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कॉमन है, बहुत तकलीफदेह है और बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, जानलेवा भी कारण हो सकता है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले कारण की ओर। अगर शरीर में किसी भी वजह से, कोई टॉक्सिन्स की वजह से या इंजरी की वजह से अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम कम हो जाती है, तो कंपनसेट करने के लिए, उस एंजाइम की कमी को पूरा करने के लिए पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है। इसे कहते हैं हाइपोट्रोफी। अगर हम एग्जांपल देना चाहे तो ऐसा ले सकते हैं कि अगर दो एम्प्लॉयज है, एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा। वैसे ही अगर एंजाइम कम बन रहा है तो पैनक्रियाज ज्यादा काम करने की कोशिश में थोड़ा साइज बढ़ाता है और ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पर। अब अगला इंपॉर्टेंट यानी कि तीसरा कारण है गॉल ब्लैडर में पथरी होना। देखिए गॉल ब्लैडर की पथरी है ना, वहां गॉल ब्लैडर से निकलती है, गॉल ब्लैडर के डक्ट से गुजरते हुए कब वो पैनक्रियाटिस के डक्ट को ब्लॉक कर देगी पता नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद चाहे इन्फ्लेमेशन हो या ना हो, चाहे पैनक्रियाटिस हो या ना हो, फिर भी पैनक्रियाज में सूजन आने की संभावना होती है और इस सूजन आने के बाद पैनक्रियाटिस आ सकता है। सो जनरली सबको लगता है कि पैनक्रियाटिस के कारण सूजन आती है, उल्टा भी हो सकता है, सूजन पहले आ गई और उसके बाद में उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ या पैनक्रियाटिस हुआ। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में पैनक्रियाटिस हो या ना हो, लेकिन सूजन आ सकती है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं पांचवें कारण की ओर। और किसी कारण से अगर पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाए, देखिए पैनक्रियाज का काम है एंजाइम बनाना और इंसुलिन बनाना। अल्फा सेल्स एंजाइम बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं वो जनरली ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो अल्फा सेल्स है जो एंजाइम बनाते हैं वो पैनक्रियाज के डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि अतड़ियों में आता है। अब वो स्टोन बन गया और ब्लॉक हो गया, तो वहां पर एंजाइम जमा होते जाएगा और जमा होने के कारण वहां पर स्वेलिंग आएगी। एक्सरे करेंगे या स्कैन करेंगे या सोनोग्राफी करेंगे, उसमें पता चलेगा कि पैनक्रियाज में सूजन है, लेकिन पैनक्रियाटिस कारण नहीं है। कारण है कि पैनक्रियाज के डक्ट में किसी स्टोन ने या किसी और रीजन ने या किसी स्ट्रक्चर ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पैनक्रियाज में सूजन आने का। देन पांचवा महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज। देखिए डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक बार किसी को हो जाए ना, जीवन भर लोग गोलियां खाते हैं और जनरली जो गोलियां होती है वो पैनक्रियाज को थोड़ा सा प्रेशराइज करती है, पैनक्रियाज पर ज्यादा दबाव बनाती है ज्यादा इंसुलिन पैदा करने के लिए। अब सोचिए पैनक्रियाज ऑलरेडी बीमार है क्योंकि वो इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहा, फिर टैबलेट से हम उसे और प्रेशराइज कर रहे हैं, तो पैनक्रियाज इससे सूज सकता है, इससे सूजन आ सकती है और यही आगे पैनक्रियाटिस में तब्दील भी हो सकता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कारण था डायबिटीज। इसके बाद जो छठवां इम्पोर्टेंट कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। काफी बार हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा कारण हमारे साथ हो चुका है। जनरली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें किसी भी तरह की इंजरी अगर पैनक्रियाज को होती है तो पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है
और ये सूजन अगर हील नहीं हुई तो आगे चलकर ये पैनक्रियाटिस में कन्वर्ट हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कारण से पैनक्रियाज में सूजन आए, ये सारे के सारे कारण पैनक्रियाटिक कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। पैनक्रियाज के सूजन को निग्लेक्ट नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है जिससे सूजन आ सकती है, ये रहेगा कारण नंबर 6, लेकिन हमने सीक्वेंस में इसे नहीं लिया क्योंकि आमतौर पर ये पैनक्रियाटिस के बाद होता है, लेकिन ये कारण है सिस्ट बनना। देखिए, आपने सूडो पैनक्रियाटिक सिस्ट के बारे में सुना होगा। इसी तरह से पैनक्रियाटिक के कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो पैनक्रियाटिस के बिना भी बन सकते हैं। तो ऐसे सूरत में भी पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? ये पैनक्रियाज के सूजन के कारण जो आपको पता चले, इससे काफी लोगों को ये रिलैक्स हो गया होगा कि सर हमारा पैनक्रियाज फूला हुआ दिख रहा है, बल्कि पैनक्रियाज ऐसे भी हो सकता है कि मुझे पैनक्रियाज हो ही नहीं, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इलाज करने की जरूरत है। आज पता चला। अगर आपको लगता है ये वीडियो आई ओपनर हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि पैनक्रियाटिस के अलावा भी पैनक्रियाज बल्कि हो सकता है सूजन आ सकती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला जो यूनिक वीडियो रहेगा वो आपको सबसे पहले मिले।